इस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 10 जनवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है जिसमें हम आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्ट्रैटेजी की पीडीएफ भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। साथ ही आप फ्री करंट अफेयर्स क्वेश्चंस भी यहाँ पर अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो ये सभी कंटेंट है जो हम आपको इस पीडीएफ कोर्स में प्रोवाइड कराते हैं। तो हमारे पीडीएफ कोर्स से संबंधित कोई भी आपका डाउट होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले 8 जनवरी को पढ़े गए करंट अफेयर्स को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। तो ह्यूजेस कम्युनिकेशन और एयरटेल इन दोनों ने ही मिलकर जॉइंट वेंचर फॉर्म करने का निर्णय लिया है। किसके लिए? सैटेलाइट ब्रॉडबैंड प्रोवाइड कराने के लिए। बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो क्रिकेटर हैं शेफाली वर्मा इनको अपना ब्रांड एंडोर्सर नियुक्त किया है। एसबीआई ने हाल ही में पाइन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड में $20 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं। सूडान के प्राइम मिनिस्टर अब्दुल्ला हमदोक इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। कजाकिस्तान ने जो है गैस प्राइसिंग को लेकर पॉलिटिकल क्राइसिस में है, पॉलिटिकल संकट में है। एनपीसीआई भारत बिल पे ने यूनिफाइड प्रेजेंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम यूपीएमएस इसको लॉन्च किया है। किस लिए? टू सिंप्लीफाई रिकरिंग बिल पेमेंट्स। मैंने आपको रिकरिंग बिल पेमेंट्स के बारे में भी बताया, इसका क्या मतलब होता है और आपको ये फुल फॉर्म याद रखनी है, यूपीएमएस की क्या फुल फॉर्म है। साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मुथूट व्हीकल एंड एसेट फाइनेंस लिमिटेड के साथ साथ इको इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड इन दोनों के ही सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन इनको कैंसिल कर दिया है। केन्या के फॉसिल हंटर एंड कंजर्वेशनिस्ट रिचर्ड लेकी इनका हाल ही में निधन हो गया है। गूगल क्लाउड ने क्रिप्टो वायर के साथ टाई अप किया है। किस लिए? टू डेवलप ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो इकोसिस्टम। जयंता घोषाल ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है ममता बियॉन्ड 2021। जेसी चौधरी इन्होंने फर्स्ट एवर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जीता है न्यूमरोलॉजी में। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन डे ये 8 जनवरी को मनाया गया। गूगल ने इजरायली साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाइज को एक्वायर किया है। अतुल केशव ये यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल USIBC के प्रेसिडेंट होंगे। HDFC बैंक के इकोनॉमिस्ट ने ये प्रिडिक्ट किया है कि ओमिक्रॉन कोरोना वायरस के चलते जो भारत की जीडीपी है फिजिकल 22 के लिए ये 20 से 30 बेसिस पॉइंट्स तक गिर सकती है। स्टार्टअप और स्टार्टअप इकोसिस्टम का समर्थन करने के लिए किस बैंक ने AIC STPI EXT इनिशिएटिव्स के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी है। तो देखिए, HDFC बैंक हैज साइंड MOU विद AIC STPI नेक्स्ट इनिशिएटिव्स टू सपोर्ट स्टार्टअप्स एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम। जानेंगे इसके बारे में। तो HDFC बैंक ने यहाँ पर स्टार्टअप और स्टार्टअप इकोसिस्टम को सपोर्ट करने के लिए AIC STPI नेक्स्ट इनिशिएटिव्स इसके साथ MOU साइन किया है। आपको बता दें, जो ये AIC STPI NXT इनिशिएटिव है ये एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है इसकी फुल फॉर्म SPW की SPV की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये होती है स्पेशल पर्पस व्हीकल। आपने भी कई बार सुना होगा। देखिए, स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या होता है? किसी विशेष कार्य के लिए ये कंपनी बनाई जाती है और वो कार्य केवल यही कंपनी देखती है। तो ये स्पेशल पर्पस व्हीकल है, ये जो कंपनी है ये किस लिए बनाई गई है? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स भारत में निर्मित करने के लिए, और ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है। तो आई होप आप समझे होंगे स्पेशल पर्पस व्हीकल का मतलब क्या है, जो कि किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए बनाई जाती है, इस तरह की कंपनियां, इस तरह की एंटिटी। बाकी आप जानते हैं जो इस MOU का ऑब्जेक्टिव रहेगा, ये रहेगा टू प्रोवाइड गैमेट ऑफ बैंकिंग नीड्स टू स्टार्टअप्स एंड अदर वैल्यू एडेड सर्विसेज अंडर स्मार्टअप प्रोग्राम। देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? गैमेट। ये शब्द आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप बैंकिंग एस्पिरेंट है तो आपको ये पैसेज वगैरह में मिल जाएगा। गैमेट का मतलब होता है फुल रेंज, यानी कि फुल रेंज का मतलब मैं आपको उदाहरण से समझाऊं। जैसे मान लीजिए कोई लेडी है,
वो साड़ी देखने गई, पहनने की साड़ी, तो दुकान वाले ने कहा हमारे पास कंप्लीट गैमेट ऑफ साड़ी है, यानी कि साड़ी की कंप्लीट रेंज है हमारे पास, जितनी भी तरह की साड़ी होती है, जो भी डिज़ाइन वगैरह सब है हमारे पास। आई होप आप समझ गए होंगे गैमेट का मतलब क्या हुआ, रेंज। तो देखिए जितने भी बैंकिंग नीड्स हैं स्टार्टअप के लिए, उसका गैमेट मतलब कंप्लीट रेंज प्रोवाइड कराना इस MOU का जो है उद्देश्य है। तो ये शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर हम देखें कि हमने HDFC बैंक से संबंधित हाल ही में कौन कौन से करंट अफेयर्स पढ़े हैं, तो देखिए इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स ऑफर करने के लिए HDFC बैंक के साथ टाई अप किया है। HDFC बैंक ने IIM लखनऊ का जो नोएडा कैंपस है, इसका जो इंक्यूबेशन सेंटर है, इसके साथ MOU साइन किया है। HDFC बैंक ने मुंह बंद रखो कैंपेन, इसका 2nd एडिशन लॉन्च किया है। HDFC बैंक ने CII अवार्ड फॉर मोस्ट इनोवेटिव बेस्ट प्रैक्टिस फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये अवार्ड जीता है। साथ ही इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने जो सेमी अर्बन और रूरल एरियाज़ हैं, यहाँ पर बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए HDFC बैंक के साथ पार्टनरशिप की है। तो ये आपके रिवीजन पर्पस के लिए बताए गए हैं, ये सभी हमने MCQ फॉर्मेट में भी किए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस भुगतान बैंक ने फास्टैग आधारित स्मार्ट पार्किंग समाधान प्रदान करने के लिए पार्क प्लस के साथ सहयोग की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है। सो एयरटेल पेमेंट्स बैंक अनाउंस्ड कोलैबोरेशन विद पार्क प्लस टू ऑफर फास्टैग बेस्ड स्मार्ट पार्किंग सॉल्यूशंस। तो देखिए यहाँ पर फास्टैग बेस्ड स्मार्ट पार्किंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराने के लिए एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने पार्क प्लस के साथ एक पार्टनरशिप की है। तो सॉल्यूशन किसको प्रोवाइड करा दें? टू मार्की कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज अक्रॉस द कंट्री। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है, आपको कई बार इंग्लिश के जो पैसेज वगैरह आ जाते हैं आपके एग्जाम में, उसमें मिल जाएगा। मार्की का मतलब होता है विशाल, वैसे इसका मतलब ये होता है जो विशाल टेंट होते हैं ना, बड़े बड़े टेंट जो होते हैं उसको बोलते हैं मार्की। तो यहाँ पर जो है बड़ी जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज है उसके लिए लिखा गया है, मार्की मतलब विशाल। बाकी आप जानते हैं हाल ही में हमने पढ़ा था कि एयरटेल पेमेंट बैंक, इसको जो RBI का अप्रूवल मिल गया है, किस लिए? टू ऑपरेट एज अ शेड्यूल्ड बैंक। संघाई सहयोग संगठन SCO के नए महासचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? सही आंसर ऑप्शन बी है। सो जांग मिंग हैज टेकन चार्ज एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO। तो देखिए चाइना के सीनियर डिप्लोमेट है जांग मिंग, तो ये होंगे संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि SCO के नए सेक्रेटरी जनरल। आपको जानना चाहिए इससे पहले उज्बेकिस्तान के फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर व्लादिमीर नोरोव इसके जो है सेक्रेटरी जनरल थे, तो अब इनकी जगह लेंगे जांग मिंग। तो 3 साल का टर्म इनका रहने वाला है। बाकी आप जानते ही हैं कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स बीजिंग में है और ये इसमें जो है 8 मेंबर शामिल हैं। ये एक इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी ब्लॉक है। इसकी स्थापना साल 2001 में संघाई में की गई थी। किसके द्वारा? रशिया, चाइना, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट्स के द्वारा। और इसके बाद फिर इंडिया और पाकिस्तान साल 2017 में इसके मेंबर बने। किस सामान्य बीमाकर्ता ने बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ शीर्षक से एक अभियान शुरू किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है। सो SBI जनरल इंश्योरेंस हैज लॉन्च्ड अ कैंपेन टाइटल्ड बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ। तो बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ ये जो कैंपेन है किसके द्वारा शुरू किया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जनरल इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। बाकी आपको जानना चाहिए SBI जनरल इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। MD एंड CEO प्रकाश चंद्र कांडपाल हैं और टैगलाइन है सुरक्षा और भरोसा दोनों। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों बड़े राज्यों के लिए व्यय सीमा क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है। सो 95 लाख रुपीज इज द एक्सपेंडिचर लिमिट फॉर द लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन बिगर स्टेट्स। देखिए आप इसको पॉज कर ये सारणी देख सकते हैं, ये टेबल देख सकते हैं। बाकी मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। देखिए कोई भी कैंडिडेट होता है ना, वो अपना जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, यदि पार्लियामेंट के चुनाव हैं MPs के, वहाँ पर कितने पैसा खर्च कर सकता है, या फिर जो असेंबली के इलेक्शन होते हैं, जो आपकी स्टेट की विधानसभा होती है ना, उसके इलेक्शन होते हैं MLA के, तो वहाँ पर कितना पैसा वो अपना चुनाव प्रचार में खर्च कर सकता है। तो उसकी लिमिट को यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है इन्हेंस कर दिया है, बढ़ा दिया है। तो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई भी कैंडिडेट जो अपना व्यय कर सकता है, एक्सपेंडिचर कर सकता है, उसकी लिमिट अब 95 लाख
कर दी गई है, इससे पहले 70 लाख थी। बिगर स्टेट्स की यहाँ पर बात हो रही है, और जो स्मॉलर स्टेट्स हैं यहाँ पर अब 75 लाख कर दी गई है उस सीमा को। पहले ये 54 लाख थी, 54 लाख थी, अब कर दिया 75 लाख। इसी तरह से आपको जानना चाहिए जो असेंबली कंस्टिट्यूंसीज हैं, जो स्टेट में जो एमएलए वगैरह के इलेक्शन होते हैं, तो इसमें अब 40 लाख कर दी गई है एक्सपेंडिचर अमाउंट, पहले 28 लाख थी। ये है आपका जो लार्ज स्टेट है। और अगर स्मॉलर स्टेट्स की बात करें तो अब 28 लाख रुपीज़ कर दी गई है, पहले 20 लाख रुपीज़ थी। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए ने वर्ष 2021 में कितने बाघों की मृत्यु दर्ज की है? सही आंसर ऑप्शन सी है। द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी हैज रिकॉर्डेड 126 टाइगर डेथ्स इन द ईयर 2021। देखिए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इसने कहा है कि साल 2021 में 126 टाइगर की डेथ हुई है, मृत्यु हुई है, डेथ्स हुई हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुई? मध्य प्रदेश में हुई है, उसके बाद महाराष्ट्र में हुई और फिर कर्नाटक में हुई है। और आपको जानना चाहिए हाल ही का करंट अफेयर है, इंडिया के जो 52 टाइगर रिजर्व्स है, इनमें से 14 को कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड ये टैग मिला हुआ है। तो ये जो टाइगर है उनके संरक्षण से संबंधित ये एक टैग होता है, तो 14 टाइगर रिजर्व्स को ये मिला हुआ है, पूछ लिया जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में जानेंगे। प्रोजेक्ट टाइगर आप जानते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, साल 1973 में 9 रिजर्व से शुरू किया गया था, और अब तो जो है ये कंट्री की जो 52 टाइगर रिजर्व है यहाँ पर एक्सपेंड कर दिया गया है। और हाल ही में हमने एक करंट अफेयर पढ़ा था कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान अब देश का 53वां टाइगर रिजर्व बनेगा। तो NTCA यहाँ से इसको मंजूरी बन गई है, अभी लिस्टेड नहीं हुआ है। तो ये कहाँ पर है? आपका छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, अब ये भी 53वां टाइगर रिजर्व बन जाएगा। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण के लिए किस कंपनी का चयन किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सेलेक्टेड टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज फॉर द सेकेंड फेज ऑफ द पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम। तो देखिए, पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम जो कि इंडिया का लार्जेस्ट मिशन क्रिटिकल ई गवर्नेंस प्रोग्राम है आज की तारीख तक, तो इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने फिर से टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS को चुना है। और आपको बता दें अगले 9.5 साल तक के लिए TCS इस पर काम करेगा। बाकी आपको जानना चाहिए TCS के CEO राजेश गोपीनाथन है, और जो टाटा ग्रुप के चेयरमैन है ये नटराजन चंद्रशेखरन है। हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। हाल ही में हमने पढ़ा था कि भारती एयरटेल और TCS इन दोनों ने पार्टनरशिप की है। किस लिए? 5G बेस्ड रिमोट रोबोटिक ऑपरेशंस के लिए। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था की कितने प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है। एज पर द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO, इंडियाज इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 9.2% इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। तो देखिए, NSO ने ये कहा है कि जो हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर है यानी कि फाइनेंशियल ईयर 22 यानी 2021-22 ये 9.2% से ग्रो करने वाला है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि HDFC बैंक ने कहा है कि जो फिस्कल ईयर 22 है इसमें जो GDP ग्रोथ रहेगी भारत की ये 9% से 9.5% के बीच रह सकती है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के अनुसार फिस्कल ईयर 22 के लिए भारत की अनुमानित GDP विकास दर क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है। अकॉर्डिंग टू इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च 9.3% इज द एस्टिमेटेड GDP ग्रोथ रेट फॉर इंडिया फॉर द फिस्कल ईयर 22। जानेंगे इसके बारे में। तो देखिए, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च इसने जो है GDP जो है भारत की उसका जो अनुमान है उसको डाउनग्रेड किया है। तो इसने कहा है कि अब जो फिस्कल ईयर 22 है इसमें 9.3% से ग्रो करेगी। पहले इन्होंने 9.4% कहा था। साथ ही इन्होंने कहा है जो फोर्थ क्वार्टर है जो भारत की GDP का जो फोर्थ क्वार्टर है कैलेंडर ईयर का, तो उसमें जो है 5.7% से GDP ग्रो करेगी। पहले इन्होंने 6.1% कहा था। इसी के साथ ब्रिक वर्क रेटिंग्स इन्होंने भी जो है भारत की जो GDP का अनुमान है उसको रिवाइज किया है, और इन्होंने कहा है कि 8.5 से 9% तक रह सकती है। किसके लिए? फिस्कल ईयर 22 के लिए। पहले इन्होंने 10% कहा था। साथ ही जो रेटिंग्स एंड रिसर्च फर्म है ICRA, इसने भी ये कहा है कि फिस्कल ईयर 22 और फिस्कल ईयर 23 इन दोनों में ही 9% से इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो ये वाली स्लाइड आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसने भारत का पहला सिल्वर ETF लॉन्च किया है जो फिजिकल चांदी और चांदी से संबंधित
इंस्ट्रूमेंट्स या उपकरणों में निवेश करेगा? ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है। सो ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट सिल्वर ETF दैट विल इन्वेस्ट इन फिजिकल सिल्वर एंड सिल्वर रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। पहले तो आप ये जान लीजिए ETF की फुल फॉर्म क्या है। इसकी मतलब है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो ये सब आपको खुद से कैच करना होगा कि हाँ ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो भारत का फर्स्ट सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ये लॉन्च किया गया है, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है यानी कि म्यूचुअल फंड है ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के द्वारा। तो ये जो फिजिकल सिल्वर है और सिल्वर रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसमें इन्वेस्ट करेगा। आपको बता दें ये एक ओपन एंडेड स्कीम है जो कि सिल्वर के डोमेस्टिक प्राइस को ट्रैक करेगा। निम्नलिखित में से किसने गूगल क्लाउड प्रोग्राम में डेटा एनालिटिक्स विशेषज्ञता हासिल की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है। सो टेक महिंद्रा हैज अचीव्ड डेटा एनालिटिक्स स्पेशलाइजेशन इन गूगल क्लाउड प्रोग्राम। तो देखिए टेक महिंद्रा ने डेटा एनालिटिक्स स्पेशलाइजेशन सर्टिफिकेशन प्राप्त कर लिया है गूगल क्लाउड पार्टनर एडवांटेज प्रोग्राम में, माफ़ कीजिएगा, गूगल क्लाउड पार्टनर एडवांटेज प्रोग्राम में इन्होंने डेटा एनालिटिक्स स्पेशलाइजेशन सर्टिफिकेशन प्राप्त कर लिया है। बाकी आपको जानना चाहिए टेक महिंद्रा के CEO CP गुरनानी है, हेडक्वार्टर्स पुणे में है। हाल ही में हमने एक टाटा जो टेक महिंद्रा इससे संबंधित एक करंट अफेयर इंपॉर्टेंट काफ़ी पढ़ा था। ये था कि टेक महिंद्रा एलिस इंडिया एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट इसमें 100% स्टेक एक्वायर करेगी। भारत अन्य क्वाड सदस्यों के साथ किस स्थान पर बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी ड्रैगन में भाग ले रहा है? देखिए ऑप्शन काफ़ी कंफ्यूजिंग है, माले, गुआम, पोर्टो रिको या फिर नॉर्दर्न मैरियाना आइलैंड्स। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी है। इंडिया अलॉन्ग विद अदर क्वाड मेंबर्स इज पार्टिसिपेटिंग इन द मल्टीनेशनल एक्सरसाइज सी ड्रैगन एट गुआम। तो देखिए इंडिया और जो इसके क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी कि क्वाड के जो मेंबर हैं उनके साथ साथ कनाडा और साउथ कोरिया, ये सभी कंट्रीज सी ड्रैगन इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रही हैं। कहाँ पर? यह आपका एंडरसन एयरफोर्स बेस गुआम, वेस्टर्न पैसिफिक में। ये आप खुद से रिकॉल कीजिए कि क्वाड के कौन कौन से मेंबर हैं भारत के अलावा। अच्छा, आपको जानना चाहिए जो गुआम है ये यूनाइटेड स्टेट्स की वेस्टर्न मोस्ट टेरिटरी है, ओशियाना में है, ओशिनिया में, और गुआम की जो कैपिटल है ये हागातना है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में किस राज्य को जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है। सो उत्तर प्रदेश हैज बीन एडजस्ट एज द बेस्ट स्टेट इन वाटर कंजर्वेशन एफर्ट्स इन द नेशनल वाटर अवार्ड्स 2020। देखिए पहले तो आप ये जान लीजिए कौन सा एडिशन है। तो थर्ड एडिशन है नेशनल वाटर अवार्ड्स फॉर द ईयर 2020, और इसके जो विनर हैं ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा डिक्लेयर किए गए हैं। जल्दी से देखेंगे बेस्ट स्टेट कौन सा है। उत्तर प्रदेश, इसके बाद फिर राजस्थान और तमिलनाडु दूसरे और तीसरे पोजीशन पर हैं। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ जोन है मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट साउथ जोन है तिरुवनंतपुरम केरल। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जोन है ईस्ट चंपारण बिहार एंड गोड्डा झारखंड। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट वेस्ट जोन है इंदौर मध्य प्रदेश। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट जोन है गोलपारा आसाम। बेस्ट विलेज पंचायत है नॉर्थ जोन दासपद अल्मोड़ा उत्तराखंड। बेस्ट विलेज पंचायत है साउथ जोन येलरामपुरा पंचायत और तुमाकुरा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में। बेस्ट विलेज पंचायत ईस्ट जोन है तेलारी पंचायत गया डिस्ट्रिक्ट बिहार। बेस्ट विलेज पंचायत वेस्ट जोन है तखातगत सबरकंथा गुजरात। बेस्ट विलेज पंचायत नॉर्थ ईस्ट जोन है सियालसीर सिरचिप मिजोरम। बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी है वापी अर्बन लोकल बॉडी गुजरात। बेस्ट मीडिया प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक है मिशन पानी नेटवर्क 18। बेस्ट स्कूल गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कावेरीपट्टिनम तमिलनाडु। और बेस्ट इंडस्ट्री है वेल्सपन इंडिया टेक्सटाइल लिमिटेड गुजरात। बेस्ट वाटर यूजर एसोसिएशन है पंच गचिया MDTW WUA हुगली वेस्ट बंगाल। और बेस्ट इंडस्ट्री फॉर CSR एक्टिविटीज है ITC लिमिटेड कोलकाता वेस्ट बंगाल। गांधी असैसिन द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है। सो धीरेन्द्र के झा इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड गांधीज असैसिन।
द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया। एसेसिनेशन की स्पेलिंग आप याद रखेंगे, कई बार एसएससी रेलवे जैसे एग्जाम में पूछ ली जाती है। 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि कौन सी सही है स्पेलिंग। 4 फरवरी से बीजिंग में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक के 2 अलग अलग आयोजनों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बन गए हैं? ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है। सो मोहम्मद खान हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन एथलीट टू क्वालिफाई फॉर 2 डिफरेंट इवेंट्स ऑफ द विंटर ओलंपिक्स सेट टू बी हेल्ड इन बीजिंग फ्रॉम February 4। तो देखिए जम्मू एंड कश्मीर बेस्ड एल्पाइन स्कीयर है आरिफ मोहम्मद खान, तो ये फर्स्ट इंडियन एथलीट बन गए हैं जिन्होंने विंटर ओलंपिक्स के 2 डिफरेंट इवेंट्स के लिए क्वालिफाई किया है। आप सभी जानते हैं विंटर ओलंपिक्स बीजिंग में होने वाले हैं। तो एक तो इन्होंने जायंट स्लालोम इस इवेंट में क्वालिफाई किया है और दूसरा एल्पाइन स्कीइंग स्लालोम इस कैटेगरी में क्वालिफाई किया है। बैंक खातों के लिए KYC अपडेशन की समय सीमा क्या है? इसकी जो डेडलाइन है वो क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है। सो March 31, 2022 इज द डेडलाइन फॉर KYC अपडेशन फॉर बैंक अकाउंट्स। ठीक है, तो पहले ये 31 दिसंबर 2021 थी, अब RBI ने इसको बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दिया। KYC आप सब जानते हैं, नो योर कस्टमर। अब देखते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। व्हाट डज POSH पोश एक्ट डील विद? आंसर इज सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस। हु इज द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया? तुषार मेहता। द मल्टी एजेंसी सेंटर वॉज मेड ऑपरेशनल इन 2001. Which country is the 101st member country to join the International Solar Alliance? Answer is USA. Name the director and chairman of Starlink India Business who has announced his resignation recently. Answer is संजय भार्गवा। और आप सभी एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है और आजकल काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी बढ़ चढ़ कर आप लोग दे रहे हैं। अब जो है 60-70 कमेंट आप लोगों के आ रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है जब आपकी ओर से भी इस तरह का सपोर्ट मिलता है। चलिए देखते हैं आज का इंग्लिश शब्द क्या है हमारे। Djokovic in limbo as his lawyers fight to overturn Australia entry ban। तो आज का हमारा शब्द है इन लिम्बो। देखिए आप सभी जानते हैं जोकोविच ने वैक्सीन नहीं लगवाई है और ये ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके हैं, तो ऑस्ट्रेलिया वालों ने इनको एंट्री नहीं दी है और ये वहीं पर ऑस्ट्रेलिया में ही जो है फंस चुके हैं। ठीक है, तो इनके लॉयर्स जो हैं, इनके लॉयर्स ने जो है उस अपील की है इसके खिलाफ। जो ऑस्ट्रेलिया की अथॉरिटी है उन्होंने कहा है कि कोई आपको स्पेशल प्रिविलेज नहीं दी जाएगी, आप भले कितने बड़े खिलाड़ी हो, आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो हम आपको जो है यहाँ पर अभी खेलने नहीं देंगे। तो इनके लॉयर ने क्या किया है, अपील की है इस ऑर्डर के खिलाफ वहाँ की कोर्ट में। तो अब जोकोविच क्या है, इन लिम्बो, ये अब एक दुविधा में है, ये नहीं जानते कि आगे अब क्या होगा, क्या होने वाला है। ऊपर से क्वारंटीन इनको अलग किया हुआ है ना। तो इन लिम्बो का मतलब दुविधा में, जब आपको ये ना मालूम हो कि आगे क्या होने वाला है, जब कुछ भी मतलब आप सोच ना पा रहे हो आगे क्या होगा, ठीक है, और क्या नतीजा निकलेगा किसी चीज़ का, उसको बोलते हैं इन लिम्बो। आई होप आप इस चीज़ को जो है समझ गए होंगे। आपको अगर मेरे द्वारा बताए जाने पर भी अगर समझ में नहीं आता तो फिर आप उसको खुद से सर्च किया कीजिए, क्या पता आपको तब अच्छे से समझ में आ जाए। वैसे मैं बिल्कुल क्लियर बताता हूँ, इतना मुझे पता है। इन लिम्बो है ना, जब आप दुविधा में हो कि आगे क्या होगा, ये आपको मालूम ही ना हो। तो आप अब देखिए, जोकोविच इन लिम्बो एज इज लॉयर्स फाइट टू ओवरटर्न ऑस्ट्रेलिया एंट्री बैन। ओवरटर्न मतलब किसी फैसले को पलटने के लिए उनके लॉयर्स जो हैं फाइट कर रहे हैं। तो ये जोकोविच अभी लिम्बो में, अभी दुविधा में है कि आगे क्या होगा, क्योंकि क्वारंटीन अलग से हुए हैं। बुलीबाई केस, मास्टरमाइंड स्टूडेंट मेड ल्यूड रिमार्क्स ऑन कंप्लेनेंट स्पीक प्लांटेड फेक न्यूज़। तो हमारा शब्द है ल्यूड। ल्यूड का मतलब होता है एक भद्दा कमेंट, ठीक है, भद्दी टिप्पणी। भद्दी की भी किस तरह से, जिसमें सेक्स से जुड़े शब्द यूज़ किए गए हों, है ना। सेक्सुअली हरासमेंट टाइप जो शब्द यूज़ किए जाते हैं उसको बोलते हैं ल्यूड रिमार्क। ठीक है, इस तरह की टिप्पणी करना, गंदी भद्दी टिप्पणी करना, उसको बोलते हैं ल्यूड। तो जो बुल्लीबाई केस है, जो मास्टरमाइंड स्टूडेंट था उसने को है कुछ सेक्सुअली कुछ भद्दे कमेंट किए हैं जो जिसने कंप्लेंट की थी उसकी पिक पर। चलिए अब देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। व्हाट इज द थीम ऑफ ग्लोबल फैमिली डे? 1 जनवरी को मनाया गया था, इसका आपको थीम बताना है। हु इज द इनक्यूमेंट ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया? 111 मेगावाट सवाराकुदू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इनोग्रेटेड इन विच स्टेट?
Anil Chandra Punetha, sworn in as Chief Information Commissioner in which state? Which country has launched a new nuclear-powered icebreaker Sibir under Project 22220 to boost India's Arctic plans via Northern Sea route? तो पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसी तरह से बढ़ चढ़ कर आप हिस्सा लेते रहे, काफ़ी अच्छा लगता है आजकल जो कमेंट्स इतनी भारी संख्या में आ रहे हैं। ठीक है, साथ ही आप करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ और फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।